नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 2 जून यानी कि कमिंग मंडे के लिए 3 इंट्राडे स्टॉक्स, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बाइंग सेलिंग लेवल इंट्राडे में किस तरह से काम कर सकते हैं, ऐसे 3 स्टॉक विद लेवल्स, और उसके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से मूवमेंट रहा है फ्राइडे को और किस तरह से अपकमिंग मंडे को क्या रह सकता है, डिटेल एनालिसिस के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्क्रीनशॉट मैंने दिया है, मेरा पहला जो दिया है ये मेरा फ्री व्हाट्सअप का चैनल है जहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, और मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है। दोनों का स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया है। यहाँ पर होता है क्या, जो भी अपडेट यहाँ पर वीडियो के अंदर दिया जाते हैं उसके अंदर कोई भी चेंजेस आता है तो उस चैनल्स के अंदर मैं अपडेट करता हूँ ताकि आप लोग के साथ मेरा कनेक्टिविटी बना रहा है लाइव मार्केट में, तो वो मैंने इसलिए बनाया हूँ। वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है। लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में पिंड कॉमेंट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके ज़रूर एक बार ऐड हो जाना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम लोग चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर, और पहले हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने है निफ्टी 50 का। हम लोग जो बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, तो हम लोगों ने देखा उसी लेवल के अंदर निफ्टी 50 एक साइडवेज रेंज बाउंड मूवमेंट, थोड़ा हल्का सा नीचे आके क्लोज ज़रूर दिया है, लेकिन ये साइडवेज हल्का सा मूवमेंट ही था। एक रेंज बाउंड मूवमेंट काफ़ी 2 दिनों से हम लोग दिख रहा है निफ्टी के अंदर। तो ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो अगर आप टोटल को देखें तो वही लेवल रहेगा जो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था। आप देख सकते हैं ये मैंने रिट्रेसमेंट कर लिया, तो यहाँ पर इसने रिजेक्शन किया था ये 2 बार, उसके बाद ये नीचे आया और इस जगह के अंदर ये एकदम सस्टेन हो गया। अब सिनेरियो क्या है, इसका जो 78% का एरिया है फॉर 24,600 का, ये लेवल 24,600 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट जोन है। ये इसके नीचे जाएगा तो ये काफ़ी नीचे और भी नीचे जा सकता है, लेकिन ये जा नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एरिया इसका सपोर्ट जोन है, यहाँ से फिर दोबारा ऊपर ही निकलेगा। और अगर ऐसा होता है तो इसको ना 25,000 का जो साइकोलॉजिकल जगह है इसको ब्रेकआउट करना है। ये एरिया इंपॉर्टेंट होके रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इसी जगह पे बाई पे फंसा हुआ है। इसी वजह से ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर साइडवेज ऊपर नीचे कर रहा है ताकि लोगों को यहाँ पर जो ऑप्शंस बायर है उन लोगों को प्रॉफिट ना मिले। तो इसको हम लोगों को थोड़ा मतलब केयरफुली इसको हैंडल करना पड़ेगा। हो सकता है एक बार नीचे आए, यहाँ पर किसी जगह पे सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाए ताकि लोग हट जाए वहाँ से। तो उसी के हिसाब से हम लोग मंडे को काम करेंगे। अगर हम लोग देखते कि मंडे को ये पहले गैप डाउन होता है और गैप डाउन होने के बाद कहीं ना कहीं ये 24,700 to 600 का रेंज पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो वहाँ से हम लोग कॉल ऑप्शन को, वहाँ से CE को हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग CE को बाई करेंगे। और अगर ये हम लोग देखते हैं कि गैप अप ओपन हो गया है और कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास ये बार बार फिर से रिजेक्शन आ रहा है 24,900 950 इस एरिया से, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, PE को यानी कि पुट को वहाँ से बाई करेंगे। तो पहले अगर गैप अप होता है और इस जगह पे 900 925 इस जगह के आसपास अगर ये रिजेक्शन आता है तो हम लोग पुट को बाई करेंगे। और अगर ये नीचे आते हैं और ये 24,600 700 के बीच में कुछ वहाँ पर सपोर्ट लेने का कोशिश करता है तो हम लोग कॉल को बाई करेंगे। तो इसी हिसाब से हम लोग प्लान करके काम करेंगे। अब हम लोग चलेंगे सेकंड जो है हम लोगों का बैंक निफ्टी का चार्ट के ऊपर। तो ये आपके सामने 15 मिनट टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो किया ये भी साइडवेज था, लेकिन ये किया थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। निफ्टी जैसे थोड़ा नीचे जाके क्लोजिंग दिया, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया क्योंकि काफ़ी बैंकिंग स्टॉक जो है वो अच्छा परफॉर्म किया, इसी वजह से ये ऊपर जाके थोड़ा उसको क्लोजिंग दिया है। लेकिन फिर भी इसके अंदर भी वही रेंज बाउंड स्थिति है जैसे निफ्टी के अंदर है। तो इसका अगर हम लोग देख लेते हैं, इसका अगर लेवल हम लोग देख लेते हैं, वही सिनेरियो है। ये थोड़ा यहाँ से अगर हम लोग मार्क कर लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है ये है। ठीक है, ये 55,850 को लेकर 55,900 के बीच, ये 56,000 जब तक नहीं जाता ये ब्रेकआउट नहीं करेगा। ये यहाँ से इसको 56,000 के ऊपर जाके सस्टेन होना है, तभी ये ब्रेकआउट दिखाएगा। वही जगह पे क्लोजिंग दिया है, देखते हैं क्या होता है मंडे को। लेकिन अगर हम लोग देखते कि इसी जगह के आसपास कहीं भी ये फिर से रिजेक्शन होकर नीचे आ रहा है तो पुट को हम लोग बाय करेंगे। और पहले अगर हम लोग गैप डाउन देखते हैं कि इस एरिया के आसपास 38% का एरिया 55,300 to 400 इसी जोन के आसपास ये गैप डाउन होता है, यहाँ पर सपोर्ट लेने का कोशिश करता है, तो वहाँ से हम लोग एक बार कॉल ऑप्शन को ट्राई करेंगे। तो इसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं।
मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीक जो है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही उनका ऊपर का जो मतलब अपर लेवल जो है, जो रेजिस्टेंस एरिया है, वो दोनों ब्रेकआउट कर देगा। तो नेक्स्ट वीक 4-5 दिनों से ये कर देगा। इसके अंदर मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे के बीच में हो जाएगा ये सीन, ठीक है। तो अगर ऐसे होता है तो मैं तो आऊँगा ही वीडियो लेके, तो वहाँ पर मैं अपडेट कर दूँगा। बाकी जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, मूवमेंट देख के, ट्रेंड देख के, उसी के हिसाब से जो लेवल मैंने बताया उसी के आसपास से हम लोग काम करते रहेंगे। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का सिनेरियो। अब हम लोग स्टॉक के ऊपर चलेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अगर आप लाइक करते हैं मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है डेली बेसिस वीडियो अपडेट करने में। तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में बोलना कैसा लगता है। कोई भी सजेशन हो, कोई भी सुझाव हो आपका, कुछ भी हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछना है आपको। और उसके साथ अगर आप नए हैं इस चैनल के अंदर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और पास में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। 3 स्टॉक पे चले जाने से पहले मैंने जो प्रीवियस एपिसोड था उसमें 3 मैंने स्टॉक बताया था। पहला था जो कि है विप्रो। विप्रो के अंदर जो मैंने बताया था, जो लेवल मैंने दिया था बाइंग सेलिंग दोनों ही लेवल, यहाँ पर बाइंग बोला था, यहाँ पर सेलिंग बोला था, दोनों लेवल ये एक्टिवेशन नहीं हुआ, तो ये नॉट एक्टिव था। सेकेंड जो मैंने बोला था टेक महिंद्रा के ऊपर, टेक महिंद्रा का चार्ट है ये, अब देख सकते हैं मैंने जो सेलिंग लेवल दिया था वो एक्टिवेट हो गया था। मैंने बोला था 1588 के नीचे से सेल करने के लिए, तो यहाँ पर आप देखिए ये एक्टिवेशन मिला और उसके बाद ये 2 बार इसी जगह पे लो लगाया, जो कि था हम लोगों का फर्स्ट टारगेट 1570 का, वो यहाँ पर टारगेट हिट हुआ है। इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट देके गया है। ये जो मैंने रिव्यू किया इसका एपिसोड जो है मेरे चैनल के अंदर है, मैं एंड स्क्रीन में भी जोड़ दूंगा, तो ज़रूर जाके एक बार चेकआउट कर लेना। जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो हुआ कि नहीं, जाके एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना है आपको। थर्ड जो मैंने व्यू दिया था वो था हम लोग का PFC यानी कि पावर फिन कॉर्पोरेशन। इसके अंदर भी मैंने जो लेवल दिया था सेलिंग लेवल एक्टिवेशन हुआ था। अब देखिए 410 के नीचे से मैंने सेल बोला था, तो अब देखिए ये 9:30 बजे के आसपास इसने एक्टिवेशन दिखाया और ये लो लगाया था यहाँ पर 406 का, जो कि हम लोग का पहला टारगेट था। अगर आप ये मिस भी कर गए, फिर से ये वही जगह पर 410 के आसपास गया था दोपहर को 1:45 के आसपास, उसके बाद फिर से गिर गया और 405 का लो लगाया, जो कि हम लोगों का टारगेट हिट हो गया। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बहुत बढ़िया इसके अंदर 2 बार प्रॉफिट दिया, आपको मौका दिया, तो इसके अंदर भी डबल प्रॉफिट हुआ है। ये भी मैं मेरा जो एपिसोड है उसके अंदर मैं दिया था, जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो तीनों में से 2 स्टॉक यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया, टारगेट हिट हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है हम लोगों को। तो अब हम लोग जो हम लोग का जो मंडे के लिए व्यू है 3 स्टॉक, उस पे चले जाते हैं। पहला स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा DLF। ये एक रियलिटी सेक्टर का स्टॉक है। इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि 0.5% के आसपास, कुछ 0.5% के आसपास पॉजिटिविटी दिखाया। लास्ट दिन यहाँ पर ओपन हुआ था 778 और 802 का हाई लगाया। तो इसका अगर आप देखें कि इसका जो ट्रेंड है ये यहाँ पर एक था, इसको ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, तो कहीं ना कहीं ये जोन इंपॉर्टेंट हो सकता है हम लोगों के लिए नेक्स्ट डे ट्रेडिंग पर्पस। तो अगर हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर इसका जो सिनेरियो है यहाँ पर अगर आप देखें कि ये इसका मैं टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट कर दिया हूँ ताकि आपको लेवल दिखे। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये एरिया में एक बार रिजेक्शन हुआ था, इसने ये एरिया के आसपास इसने एक बार रिजेक्शन दिया था, जो कि इसका था, इसका आप देख सकते हैं कि ये जो मैं फिर से कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर एक बार रिजेक्शन किया था, उसके बाद इसका 23% के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये जोन इंपॉर्टेंट है। तो 802 के ऊपर इसको जाना है, तब हम लोग इसको बाय करेंगे। लेवल क्या रहेगा इसका बाइंग लेवल रहेगा 802 का, ठीक है, 802 का। स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे इसी एरिया के नीचे 794। तो 794 का स्टॉप लॉस होगा, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो क्या है, हम लोग जैसे करते हैं 1:1 टारगेट होता है, 1:1 के हिसाब से 810 और सेकंड टारगेट होता है 1:2 818। तो ये दोनों हम लोग का लेवल है, बाइंग लेवल है। अगर बाइंग में जाते हैं तो हम लोग मतलब ये ब्रेकआउट करते हैं तब हम लोग इसको बाई करेंगे। और ये इंट्राडे है, किसी भी दिशा में हम लोग को इमोशनल होने का ज़रूरत नहीं है। अगर बाई देता है बाई करूँगा, सेल देता है सेल करूँगा, प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये हम लोग देखते हैं कि गैप डाउन हो जाते हैं और इसका 38% का एरिया है 790, इसके नीचे अगर ये एरिया को ब्रेक डाउन करते हैं तो हम लोग शॉर्ट सेल कर देंगे। तो इसका रेट क्या रहेगा, इसका लेवल क्या रहेगा, सेल बिलो
जो है 790, स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होगा इसका क्योंकि ये एरिया इसका 23% है। 795 का स्टॉप लॉस, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो पहला टारगेट जो रहेगा 5 पॉइंट का रहेगा 785, सेकंड जो टारगेट रहेगा 5 पॉइंट का 10 पॉइंट का रहेगा 780, 1:2 1:1। तो ये दोनों लेवल मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे दिया है। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी व्यू दिया जाते हैं ये ट्रेडिंग पर्पस नहीं, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस मैं देता हूँ। मैं खुद एनालिसिस करके देता हूँ। अगर आपको इसके ऊपर ट्रेड करना है तो खुद भी एनालिसिस कीजिए और इसका रिस्क को समझिए। कोई गारंटी नहीं है, स्टॉक मार्केट है, लॉस हो सकता है। स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको काम करना है और आपको खुद का रिस्क एपेटाइट समझने के बाद ही काम करना है। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पस। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का पहला जो है। और इसका जो लाइव मार्केट में अगर आपको गाइडेंस चाहिए, लाइव मार्केट में कहाँ पर लेना है, कोई होता है नया लोग होता है किंबा वहाँ पर होता है लोगों को टाइम नहीं मिलता है, कुछ टाइम मतलब दूसरे कामों में बिजी रहता है। तो अगर आपको लाइव मार्केट हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है व्हाट्सएप के अंदर तो अच्छी बात होता है। तो ये मैं भी देता हूँ। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर काम करना है, लाइव मार्केट हैंड होल्डिंग सपोर्ट मेरे अवेलेबल है। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर लाइव मार्केट में कहाँ पर लेना है, क्या लेना है, किस बार वहाँ पर एग्जिट करना है, सारी चीज़ें लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग आपको सपोर्ट मिलता रहेगा और इसके अंदर आप ऐड हो सकते हैं। और फिर अगर आपको स्टॉक के ऊपर, अगर इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर काम करते हैं बाइंग सेलिंग, तो वो भी मैं अपडेट करता हूँ। उसके लिए प्रीमियम ग्रुप है, उसके लिए अलग से प्रीमियम ग्रुप है जो कि इक्विटी प्रीमियम ग्रुप है। उसके अंदर भी हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ये दोनों है मेरे पास। अगर आप चाहे जिसके अंदर ऐड हो सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, वहाँ पर व्हाट्सअप करके आप बात कर सकते हैं और बात करके उसके अंदर मेंबरशिप ले सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का जो पहला DLF। अब हम लोग सेकेंड व्यू में चलेंगे। सेकेंड जो रहेगा जिंदाल स्टील एंड पावर। जिंदाल स्टील एंड पावर का चार्ट है आपके सामने 15 मिनट टाइम फ्रेम का। इसने हम लोग देखा कि 2.5% के करीब नेगेटिविटी दिखाया, यहाँ पर हाई लगाया और ये लो लगाया, बहुत बढ़िया यहाँ पर गिरा है। यहाँ से 977 से डायरेक्टली 945। तो अगर आप देखें ये इसका जो जोन है, अगर हम लोग मार्क कर लेते हैं तो ये देखिए ये इसका जो एरिया ऑफ कंसर्न है 78% इसके ऊपर जाके इसने इस एरिया पे क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एरिया इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो अगर हम लोग इसका 62% देखें, ये यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं और ये 62% का रेंज, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग देते हैं 15 मिनट में, तो हम लोग उसको वहाँ से इंट्राडे में बाई कर सकते हैं। तो बाई अबव होगा 955। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, ये एरिया 23% 947 का स्टॉप लॉस लगाए, 947 का, यानी कि आपका वहाँ पर हो गया 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस। यानी कि पहला टारगेट रहेगा 8 पॉइंट का 963 पहला टारगेट रहेगा। और दूसरा जो टारगेट, सेकंड टारगेट जो रहेगा हम लोगों का वो रहेगा 1:2। सेकंड टारगेट जो रहेगा 1:2 के हिसाब से 971। तो ये हो गया हम लोगों का बाइंग लेवल। अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये बाइंग लेवल हो गया हम लोगों का। और अगर हम लोग देखते हैं कि इसका जो चांसेस ज़्यादा है, वीकनेस है इसके अंदर, ये एरिया इसको ब्रेक डाउन करना है। ये जो यहाँ पर सपोर्ट लिया था 940 का, पहले यहाँ से ऊपर गया था, तो इस एरिया को अगर ये यहाँ से काटते हैं, इस एरिया को ब्रेक डाउन करते हैं तो शॉर्ट सेल करेंगे। सेलिंग लेवल क्या रहेगा इसका, सेलिंग लेवल रहेगा, सेल इसका बिलो रहेगा 940 के बिलो हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। 947 का इसका मतलब शॉर्ट सेलिंग का स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे, जो इसका है आपका ये एरिया 948 का जो एरिया है 78% का एरिया है 948 का स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे। 8 पॉइंट का हम लोग का टारगेट होगा क्या, टारगेट पहला जो टारगेट है 932 1:1 और दूसरा जो टारगेट 924 1:2। तो ये रहा हम लोगों का इसका बाइंग एंड सेलिंग लेवल। तो इसके अगर आपको काम करना है इसके हिसाब से काम कर सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऑल व्यूज़ आर फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पस। आपको अगर ट्रेड करना है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही ट्रेड कीजिए। थर्ड व्यू में हम लोग चलेंगे। थर्ड जो व्यू रहेगा VBL के ऊपर रहेगा, बरून वेवरेज के ऊपर। और इसके अंदर भी हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव क्लोजिंग दिया है पिछले दिन, तो
जिसके अंदर हम लोग एनालिसिस तो ज़रूर करेंगे। फिर से मैं एक बात बोलूँगा दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में बोलना है कैसा लग रहा है, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी सजेशन हो आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में बेझिझक। और उसके साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये वरुण ब्रिवरेज का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख सकते हैं 467 का लो लगाने के बाद 493 का हाई लगाने के बाद उसके बीच ये ट्रेड हो रहा है और कहीं ना कहीं इसका जो ट्रेंड है ओवरऑल ये गिर रहा है ऊपर से नीचे। तो इसको अगर आप लोग चैनल देखिए तो ये मोमेंटम जो है ये कहीं ना कहीं ऐसे 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 गिर रहा है। तो इसके अंदर अगर आप इसको अगर हम लोग रिट्रेस कर लेते हैं तो आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं रिट्रेसमेंट एरिया है जो यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, इसका जो 50% का एरिया है 480, ये इंपॉर्टेंट जोन है। इसको अगर ये अगले दिन काटते हैं मंडे को और ऊपर जाके 15 मिनट पे क्लोजिंग देते हैं तो हम लोग उसको वहाँ से VVL को बाई करेंगे 480 अबव से। स्टॉप लॉस लगाएंगे इसका क्या, इसका 477 का इसका जो 62% का एरिया है, ये एरिया जहाँ पर क्लोजिंग दिया है इस एरिया के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे 477 का। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट पहला जो होगा 3 पॉइंट का होगा और सेकेंड जो होगा 6 पॉइंट का होगा 486। तो ये रहा बाइंग लेवल। सेलिंग लेवल क्या रहेगा, अगर ये हम लोग देखते कि ये ऊपर जाके कहीं पर ये रिजेक्शन होकर नीचे आने का कोशिश करे, जिसका चांसेस ज़्यादा है क्योंकि इसका ट्रेंड मैंने बताया नेगेटिव है। ये 473 का इसका जो है इसका जोन है, 78% का जोन है। अगर आप इसको ब्रेकडाउन होते को देख रहा है तो इसको होना से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। तो सेल इसका बिलो रहेगा 473। स्टॉप लॉस यहाँ पर इसका जैसे मैंने बोला 477 का ही बनेगा, इसका 62% का एरिया है। स्टॉप लॉस 477, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट पहला जो रहेगा 469 1:1 और 465 1:2। तो ये रहा बाइंग एंड सेलिंग लेवल वरुण ब्रिवरेज का। अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से देखिए और अगर ट्रेड करना है उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों। एंड स्क्रीन में मैं प्रीवियस एपिसोड को जोड़ रहा हूँ, उसको जाके जो मैंने रिव्यू किया क्या प्रॉफिट हुआ था लास्ट डे उसको आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जाके एक बार ज़रूर देखना है। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।